जय हिंद दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल एयर स्टडी आईक्यू में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम यूपी पीसीएस का जो संविधान सभा एवं संविधान निर्माण की जो प्रक्रिया थी, उससे संबंधित क्वेश्चन डिस्कस करेंगे यूपी पीसीएस के। क्योंकि दोस्तों, हम लोग लगातार यूपी पीसीएस के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। ये पॉलिटी से रिलेटेड वीडियो है दोस्तों। तो जो पॉलिटी को क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर 1990 से लेके 2022 तक, वो सारे क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आइए हम लोग सबसे पहला अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और जो लोगों ने हमने हमारे यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है, वो प्लीज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हम लोग अपना पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया। देखिए, संविधान सभा का जो सर्वप्रथम विचार प्रस्तुत किया था, वो स्वराज पार्टी ने किया था। अगर वैचारिक बात करें तो ये दोस्तों एम एन रॉय जी ने 1934 में प्रस्तुत किया था। लेकिन इसमें स्वराज पार्टी ऑप्शन है, तो स्वराज पार्टी ही सही हो जाएगा। मई 1934 में रांची में स्वराज ने आत्मनिर्णय के अधिकार की मांग की और एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें कहा गया कि वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित भारतीय प्रतिनिधियों की एक सभा होगी जो संविधान का निर्माण करेगी। भारतीयों की ओर से संविधान सभा की मांग करने का यह प्रथम अवसर था। सबसे पहली बार जो है इन्हीं लोगों ने संविधान सभा की मांग की थी। आइए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। निर्वाचित जो संविधान सभा द्वारा भारत का जो प्रस्ताव किया गया था, नंबर 1 साइमन कमीशन द्वारा, भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा, क्रिप्स मिशन द्वारा, कैबिनेट मिशन द्वारा, या इनमें से कौन सा सही है। तो इसका सही ऑप्शन है क्रिप्स मिशन। जो निर्वाचित संविधान सभा का विचार रखा गया, वो क्रिप्स मिशन द्वारा रखा गया, इसलिए ऑप्शन सी सही है। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने द्वितीय विश्व युद्ध को समाप्त होने के पश्चात का प्रस्ताव सर्वप्रथम क्रिप्स मिशन ने 1942 में सुझाया था। 1942 में क्रिप्स मिशन ने ये सुझाव सुझाया था। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में होगा। ऑप्शन ए है 8 लाख व्यक्ति, ऑप्शन बी है 10 लाख व्यक्ति, ऑप्शन सी है 12 लाख व्यक्ति, ऑप्शन डी है 15 लाख व्यक्ति। तो इसका ऑप्शन बी सही है, 10 लाख व्यक्ति दोस्तों। एक आवंटित क्षेत्र से एक सदस्य चुन के जाएगा 10 लाख व्यक्तियों के उससे। कैबिनेट मिशन वर्ष 1946 में आया था। मिशन ने अपनी रिपोर्ट में संविधान सभा के गठन का एक सूत्र प्रस्तुत किया था, जिसके आधार पर संविधान सभा निर्वाचित होनी थी और प्रांतों का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर होना था। इसके तहत मोटे तौर पर प्रति 10 लाख व्यक्तियों के ऊपर एक प्रतिनिधि के निर्वाचन की व्यवस्था प्रस्तावित की गई थी। दोस्तों, ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस 2003 में पूछा गया है। जो लोगों ने दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया, वो प्लीज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी यूपीपीसीएस के क्वेश्चन है टॉपिक वाइज आप लोगों के सामने मिल सकें। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। ऑप्शन ए विलियम वुड, पैंथिक लॉरेंस, ऑप्शन सी स्टेफोर्ड क्रिप्स, ए बी अलेक्जेंडर। तो इसका विलियम वुड ये जो है कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं थे। ये तीनों लोग थे, कौन कौन थे, पैंथिक लॉरेंस भी थे, स्टेफोर्ड क्रिस्ट भी थे, और ए बी अलेक्जेंडर भी थे। कैबिनेट मिशन मार्च 1946 में भारत पहुंचा। इस मिशन के सदस्य स्टेफोर्ड क्रिप्स अध्यक्ष बोर्ड ऑफ ट्रेड थे, पैंथिक लॉरेंस भारत के सचिव थे, और ए बी अलेक्जेंडर ये नौसेना मंत्री थे। तो इसमें कौन नहीं सदस्य थे, इसमें विलियम वुड। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। अगला क्वेश्चन हमारा है, 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उप सभापति थे। ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ऑप्शन सी श्री राजगोपालाचारी, ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ऑप्शन ए सही है,
जवाहरलाल नेहरू। 24 अगस्त 1946 को अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा इस व्यवस्था के साथ की गई कि अंतरिम सरकार 2 सितंबर 1946 को कार्यभार संभालेगी। वायसराय इसमें कार्यपालिका परिषद का पदेन अध्यक्ष था। जवाहरलाल नेहरू को उपाध्यक्ष या उपसभापति बनाया गया था। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, जगजीवन राम बाबू। एस राधाकृष्णन जो थे ये अंतरिम सरकार के सदस्य नहीं थे। कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर 24 अगस्त 1946 की घोषणा के तहत नवनिर्वाचित संविधान सभा से 2 सितंबर 1946 को भारत की अंतरिम सरकार का गठन किया गया। इसमें सी राजगोपालाचारी शिक्षा मंत्री, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री तथा जगजीवन राम बाबू श्रम मंत्री, डॉक्टर एस राधाकृष्णन इस अंतरिम सरकार के सदस्य नहीं थे। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से कथन संविधान सभा के विषय में सत्य हैं? ऑप्शन ए, वह वयस्क मताधिकार पर आधारित थी। ऑप्शन बी, वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। कथन नंबर 3, वह बहुदलीय निकाय थी। कथन नंबर 4, उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया था। देखिए, ऑप्शन ए तो गलत हो गया, ठीक है। ऑप्शन बी भी गलत हो गया, ठीक। 1, 2 मतलब यानी 3 और 4 सही है। तो उस हिसाब से कौन सा? ऑप्शन सी सही है। संविधान सभा के गठन के लिए राज्यों की विधान सभाओं का उपयोग निर्वाचन मंडल के रूप में किया गया, अतः संविधान सभा अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। इसका निर्वाचन वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था। संविधान सभा में अनेक दलों के लोग शामिल थे। इस संविधान ने अपने कार्यों का संचालन करने के लिए अनेक समितियों का गठन किया था। तो ऑप्शन सी सही है हमारा। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से संविधान के बारे में गलत कथन कौन सा है? इसने बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया, उसमें से प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी। ठीक है। ऑप्शन बी, अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एंग्लो इंडियन और पारसियों के लिए सभी को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया। बिल्कुल सही है। इसका निर्वाचन सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर किया गया। यही गलत है, ऑप्शन सी। इसकी चुनाव प्रक्रिया 1935 के अधिनियम के 6वीं अनुसूची पर आधारित थी। कर, संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के कारण मताधिकार सीमित था। तो यही सी वाला सही हो जाएगा, क्योंकि गलत पूछ रहा है, कौन सा कथन गलत है। तो ऑप्शन सी गलत है। संविधान सभा के सदस्य का निर्वाचन प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर हुआ था, न कि सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर। प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा कर, संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के आधार पर मताधिकार प्रदान किया गया था, सभी को मताधिकार प्राप्त नहीं था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को ऑप्शन ए, ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया, गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया गया, विभिन्न प्रांतों के संविधान सभाओं द्वारा चुना गया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा चुना गया। विभिन्न प्रांतों के से चुना गया। ये IAS 2002 में क्वेश्चन पूछा गया। भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य उन प्रांतों के लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित हुए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग द्वारा नामित हुए, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए, सरकार द्वारा संवैधानिक मामलों में उनकी विशेषज्ञता के लिए चुने गए। तो ऑप्शन सी इसका भी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ? सीधे जनता द्वारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नामांकन द्वारा, भारतीय राज्यों के शासकों में नामांकन द्वारा, प्रांतीय सभाओं द्वारा। ऑप्शन डी सही है। ये UPPCS 1993 में क्वेश्चन पूछा गया। संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष थे, सब जानते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे।
9 दिसंबर 1946 को संविधान की प्रथम बैठक की अध्यक्षता अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और स्थायी कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, याद रखेंगे ये भी। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता की डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी ने। भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, क्योंकि पहले ही अधिवेशन की बात कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की संविधान निर्वात्री सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, क्योंकि सिर्फ अध्यक्ष पूछ रहा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्थायी अस्थायी लगा दे तो स्थायी होंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अस्थायी होंगे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति थे। संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति थे, कौन थे? टी कृष्ण रामाचारी, बी टी कृष्ण रामाचारी, एस सी मुखर्जी और फ्रैंक एंथोनी। संविधान सभा के प्रथम अस्थायी उपसभापति उपाध्यक्ष फ्रैंको एंथनी थे, जिन्हें 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी सभापति अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा मनोनीत किया गया था। एच सी मुखर्जी संविधान सभा के पहले अस्थायी उपाध्यक्ष थे, तो ये फ्रैंको एंथनी हो जाएंगे प्रथम पूछे अगर। भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई। संविधान सभा की स्थापना कब की गई? 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा का गठन कब हुआ? दिसंबर 1946। प्लीज़ दोस्तों, जिन लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है वो प्लीज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमें सपोर्ट करें, ताकि हम लोग आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट बना सकें, मोटिवेट रह सकें। तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगले वीडियो में फिर हम आएंगे और अगला टॉपिक हमारा होगा संविधान सभा की प्रमुख समितियाँ। प्रमुख समितियाँ में किस समिति के कौन अध्यक्ष थे, किस समिति ने क्या कार्य किया और हमारे संविधान में कितनी समितियां बनी, उनसे रिलेटेड पूरा हमारा वीडियो होने वाला है। तो जिन जिन लोगों ने हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है प्लीज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।